नमस्कार दोस्तों। रिश्ते बदलते हैं इन बिटवीन। हमारा रिश्ता जैसे कॉलेज और कैंटीन। आज चढ़ते हैं बोर्ड फिजिक्स लैडर स्टेप नंबर 14 यानी गॉस लॉ। लेट्स रिवाइज। फ्लक्स फ्लो थ्रू अ सरफेस। इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ समथिंग हैज पास्ड थ्रू अ गिवन एरिया। In this case, electric field, so we define electric flux is the measure of number of electric field lines passing normally through a surface. And ध्यान दीजिए, mathematically E dot A open करिए E A cos theta, theta is the angle between E and A vector. Positive charge field हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। एक चार्ज लिया, उसके आसपास एक ब्लू कलर का सरफेस माना। हम इस ब्लू कलर के स्पीयर से फ्लक्स निकालना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि फील्ड रेडियल है बट कर्व्ड सरफेस के एरिया वेक्टर बहुत सारे होंगे, तो हमने एक एलिमेंट मान लिया जिसका नाम है डीए और एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा। बात कल हो चुकी। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर की तरफ जा रही होगी, तो ध्यान दीजिएगा एंगल होगा 0 डिग्री। और इसी बात पर अगर हम फ्लक्स को डिफाइन करें उस छोटे से एलिमेंट से, तो वो होगा ई डी ए कॉस 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डीए लिख दिया। बट ये एक एलिमेंट का। अब अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबके फ्लक्स को निकालकर जोड़ दीजिए। और ये भी ध्यान देना कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्फीयर का रेडियस r है और सब r दूरी पर। यानी मुझे जोड़ने की जरूरत इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, उसको बाहर निकालिए, सिर्फ डीए डीए एलिमेंट को जोड़ देना है। और इस तरह जोड़ना है कि पूरे सरफेस का एरिया मिल जाए। एंड वी नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे पूरे नीले रंग का एरिया। 4 पाई को ले गया, आर स्क्वायर ले गया, और जो बचा वो उस क्लोज्ड सरफेस यानी कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स है, और वो निकला Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी एक सवाल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक एनक्लोज चार्ज पर, दूसरा परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर यानी फ्री स्पेस पर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इस बात। दूसरा ध्यान से देखिए, वो कह रहा है साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस पे भी डिपेंड करता है। अरे जब R कट ही गया तो उसके साइज पर डिपेंडेंसी नहीं है, और सिर्फ चार्ज पर नहीं और सिर्फ परमिटिविटी पर नहीं। कल के लेक्चर के लिए ये रहा होमवर्क सवाल, और कल बात करेंगे हम की पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ व्हाइल डिराइविंग दैट पॉइंट। लास्ट पॉइंट, शांति के लिए बंद करिए अपना लास्ट सीन। कल मिलेंगे विद स्टेप नंबर 15।